नमस्कार। आज एम्पियर के परिपथीय नियम के दूसरे अनुप्रयोग लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहला एक शब्द आया कि लंबी परिनालिका। लंबी परिनालिका किसको कहते हैं, इसको जान लेते हैं। यदि परिनालिका की मोटाई की तुलना में उसकी लंबाई अधिक है तो उसे हम लंबी परिनालिका कहते हैं। किसको कहते हैं लंबी परिनालिका? यदि त्रिज्या की तुलना में परिनालिका की मोटाई की तुलना में यदि लंबाई अधिक है तो उसको लंबी परिनालिका कहा जाता है। तो लंबी परिनालिका के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं। एक लंबी परिनालिका ए बी सी डी, लंबी परिनालिका जिसकी प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। परिनालिका में I धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है और चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है। क्रॉस दर्शाया गया है चुंबकीय क्षेत्र को। क्रॉस का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। तो एक लंबी परिनालिका ए बी सी डी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित है। ठीक, हमें परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इस परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा। आपको बता दिया कि लंबी परिनालिका किसे कहते हैं। यदि लंबाई मोटाई की तुलना में अधिक है तो लंबी परिनालिका कहते हैं। और फिर जब लंबी परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो फिर त्रिज्या का उपयोग नहीं किया जाता है कहीं भी। उस परिनालिका की त्रिज्या कहीं भी प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से। कल आपको परिपथीय नियम बताया था कि किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पृष्ठ से होकर बहने वाली धारा या उस पृष्ठ से घिरी नेट धारा का म्यू0 गुना होता है। लगा दिया आपने। होल इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl बराबर म्यू0 इनटू y। अब लंबी परिनालिका के लिए, क्योंकि हर भुजा के लिए अलग अलग आएगा, हर भुजा की लंबाई अलग, तो भुजा के लिए पूरे के लिए निकालेंगे। तो पहली भुजा है हमारी ए बी, तो ए से बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर। दूसरी भुजा है बी टू सी, बी से सी तक बी डॉट dl। तीसरी भुजा सी से डी बी वेक्टर डॉट dl। और चौथी भुजा है डी से ए बी वेक्टर डॉट dl। और ये किसके बराबर होगा? म्यू0 इनटू y। अब एक एक को समझते हैं। आपको बताया कि बी डॉट dl होता है बी डी एल कॉस थीटा। इसका प्रसार करेंगे तो ये वाले जो दो पद हैं बी टू सी और डी टू ए, इन दोनों की बात की जाए, ये दोनों ही रेखाएं भुजाएं बी टू सी और डी टू ए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। कैसे हैं? लंबवत। तो थीटा क्या होगा इनके लिए? 90। अब इसका प्रसार करेंगे तो आएगा बी डी एल कॉस थीटा, कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी कि इन दोनों भुजाओं से कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं गुजरेगा। क्लियर हो? तो दो भुजाएं तो कैंसिल हो गई। कौन कौन सी कैंसिल है? बी टू सी और डी टू ए, ये कैंसिल है। आगे बढ़ते हैं। जिक्र है सी टू डी, तीसरी भुजा लेते हैं। सी से डी इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी बी वेक्टर डॉट dl, ये भी 0। ये क्यों 0 हो गया? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र से बहुत बाहर है। ये जो भुजा सी है इस चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादा दूरी पर है, अतः यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित है। तो चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होने के कारण भी इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो इन तीनों बी टू सी डी टू ए सी टू डी, इन तीनों के कारण कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। अब बची भुजा हमारे पास कौन सी? ए से बी, इसके कारण देख लेते हैं। तो बचा ए टू बी बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू0 इनटू i। प्रसार करते हैं, इसका प्रसार करेंगे तो आ जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, ए से बी बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू0 इनटू i। थीटा कितना? थीटा 0। क्यों 0? क्योंकि ये जो भुजा है क्षेत्र के समांतर है। क्षेत्र के समांतर है तो थीटा 0 हो गया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो a से b
बी डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अब समाकलित कर देंगे पूरी भुजा के लिए, तो बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी एल, क्योंकि कांस्टेंट राशियों का ना तो इंटीग्रेशन होता है ना डिफरेंशिएशन होता है, तो बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। भुजा ए बी की लंबाई देखिए चित्र में दी हुई है, कितनी है, x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी एल बराबर x, तो आ जाएगा bx बराबर म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर? हमने आपको सबसे पहले शुरुआत में बताया था कि तार की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है स्मॉल n, एकांक लंबाई में फेरे की संख्या है स्मॉल n, तो इस पूरी लंबाई में कितने हो जाएंगे फेरे, स्मॉल प्रति एकांक लंबाई में n है, तो टोटल लंबाई कितनी है, x है, तो टोटल फेरे कितने हो जाएंगे, nx, और तब धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I, तो वही लिखा हुआ यदि तार की एकांक लंबाई में n फेरे हो, x दूरी में बहने वाली धारा टोटल हो जाएगी nx हो जाएगा ये कुल फेरों की संख्या, और I उसमें बहने वाली धारा है, तब bx बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू nx आई, x से x कैंसिल हो गया, b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन आई, मात्रा कहीं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, b बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई। फिर आपको हमने बताया था कि चूंकि स्मॉल n क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, अतः स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन L, एकांक लंबाई में ये भी रख सकते हैं, तो सूत्र क्या आ जाएगा, b बराबर म्यू नॉट n आई अपॉन L। आप न्यूमेरिकल लगाते समय इस सूत्र को प्राथमिकता दीजिएगा, b बराबर म्यू नॉट कैपिटल N आई अपॉन L, जितनी लंबाई दी हो वो पूरी प्रयोग कर लेंगे, जितने फेरों की संख्या दी हो वो लगाएंगे। इसको लगाने में क्या होगा, इसको लगाने में कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने मान लीजिए फेरों की संख्या 400 दी है और लंबाई 20 सेंटीमीटर दी है, इस सूत्र में कहीं लंबाई का जिक्र नहीं है, तो हो सकता है आप n तो वही रख दें लेकिन l का उपयोग न करें, तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए इसकी बजाय इसको प्राथमिकता दीजिएगा, b बराबर म्यू नॉट n आई बटे स्मॉल l, n फेरों की संख्या ये टोटल लंबाई, b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट n आई अपॉन l। तो ये लंबी परिनालिका के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कहां पर है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक, अगर आपसे सिरों पर पूछा जाए तो ध्यान रखिए, सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। किसी लंबी परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का आधा, तो केंद्र का चुंबकीय क्षेत्र आएगा b बराबर म्यू नॉट n आई, तो सिरों पर हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट n आई अपॉन 2, अर्थात केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का आधा। तो लंबी परिनालिका समझ गए, किसको कहते हैं लंबी परिनालिका, यदि लंबाई मोटाई की तुलना में अधिक है तो लंबी परिनालिका है, और जब लंबी परिनालिका होगी तो क्या करेंगे, लंबी परिनालिका के लिए जब वैल्यू सॉल्व करते हैं तो r उसकी मोटाई उसकी त्रिज्या का कहीं भी उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, एक लंबी परिनालिका थी, उसके लिए हर भुजा के लिए अलग अलग निकाल दिया, जिन भुजाओं को चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिल रहा था उनको जीरो कर दिया, उनके कारण के साथ जिस भुजा के कारण मिल रहा था उसको समाकलित कर दिया, वैल्यू रख दी, टोटल धारा निकाल ली, जो कट गया काट दिया, जो बच गया वो आपका आंसर। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।